वेलकम टू एम एडुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में। ये टॉपिक साइंस सब्जेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना ही नहीं, ये हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में समझाता है जो तरक्की हमारे मेडिकल साइंस ने की है। ये टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये काम आ सकता है। तो हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। दोनों के बीच में सेक्सुअली कांटेक्ट होता है। ये सेक्सुअली कांटेक्ट में दो गैमेट्स एक दूसरे में रिप्लेस होते हैं और तब जाके फीमेल के बॉडी में ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होने के बाद एक नए ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। रिप्रोडक्शन का अर्थ यही होता है कि एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। रिप्रोडक्शन में दो सेक्सेस उसके कैरेक्टर्स उसके फीचर्स के साथ उनका मदद किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक मॉम और डैड जब दोनों के बीच में सेक्सुअली कांटेक्ट हुआ तब जाके एक बेबी जनरेट हुआ। तो उसमें कुछ फीमेल मॉम के भी कैरेक्टर्स हैं और कुछ डैड के भी कैरेक्टर्स हैं। दोनों कैरेक्टर्स हैं। एक नया ऑर्गेनिज्म दोनों कैरेक्टर्स के कॉकटेल के थ्रू फॉर्म होगा। एक नया कैरेक्टर जनरेट होगा जिसमें दोनों की खासियत होगी। उसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेन काम जो सेक्स होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है। जिसका रियल काम क्या है सेक्स का? दो गैमेट्स को मिलाना, वो दोनों गैमेट्स फ्यूज होना, फ्यूज होके एक नए ऑफस्प्रिंग का एग जनरेट करना। जिस कैरेक्टर्स होते हैं जो मेन हॉर्मोन्स होते हैं, गोनाड्स टेस्टिस से फॉर्म होता है एंड ओवरीज फीमेल की होती है। ओवरीज में से ओसाइट होता है एंड गोनाड्स जनरेट करता है स्पर्म। स्पर्म एंड ओसाइट दोनों फ्यूज होने के बाद एक एम्ब्रियो जनरेट करते हैं। एक जाइगोट जनरेट होता है, एक एग जनरेट होता है। वो धीरे धीरे फर्टिलाइज होके 9 मंथ्स के बाद एक प्रॉपर बेबी फॉर्म होके बाहर आता है। ये तो हो गया रिप्रोडक्शन। अब हम फीमेल की बॉडी के बारे में बात करते हैं। फीमेल की जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। वो खुद ही अपने बच्चे की पूरी तरह से ध्यान रख सकती है, उसे सारे पोषण दे सकती है। उस पूरी बॉडी को इतनी अच्छी तरह से मॉडिफाइड किया गया है, इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और साथ साथ में पूरी तरह से एक बेबी को जो जो चीज़ें चाहिए वो सारे मेंटेनेंस वो खुद कर सकती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है और फीटस का डेवलपमेंट भी इंटरनली एक फीमेल की बॉडी में किया जाता है। अब होता क्या है कि जब एक फीमेल की बॉडी ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं कर पाती तो वो एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं दे पाती। बहुत बार प्रेगनेंसी में ये सारे प्रॉब्लम्स को काउंट किया जाता है। अब जैसे फीमेल है, उसे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो भी वो बच्चे को पैदा नहीं कर पाती, या उसका जो ओसाइट प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हो सकता, तो भी वो एग जनरेट नहीं कर सकता। या जो ओविडक्ट है जिसमें से ओसाइट बनता है, उसमें अगर कोई ट्यूमर है, कोई घाट है, तो भी वो जनरेट नहीं कर पाता। ये तो एक फीमेल के अंदर डिफिकल्टी आ गई। लेकिन मेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनका जो स्पर्म काउंट है वो बराबर नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीमेन है ना, वो सीमेन में स्पर्म ही अवेलेबल नहीं होता है, या उनका स्पर्म बहुत ही कमजोर होता है, वो ओसाइट तक पहुंचते हुए बीच में मर जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से वो कपल प्रेग्नेंट या नए ऑफस्प्रिंग को जनरेट नहीं कर पाता। इसके लिए हमारे मेडिकल साइंस ने बहुत ही तरक्की की है। इसके लिए 3 टेक्निक्स हैं। पहला है आईवीएफ, सेकेंड है सरोगेसी एंड थर्ड है स्पर्म बैंक। ये तीनों टेक्निक, इसमें से कोई एक टेक्निक भी हमने इस्तेमाल किया ना, तो जो कपल बच्चा पैदा नहीं कर सकता उसे भी बच्चा मिल सकता है। वो भी बच्चों को जिंदगी दे सकता है, जीवन दे सकता है और बच्चे को इस दुनिया में ला सकता है। सबसे पहला टेक्निक है आईवीएफ। आईवीएफ को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब होता क्या है, ये टेक्निक में हम जो ओसाइट होता है वो फीमेल में से बाहर निकालते हैं और स्पर्म
मेल में से बाहर निकालते हैं, दोनों को फ्यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो बनाया जाता है, और ये एम्ब्रियो हम तो ये जो एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब में जनरेट हुआ है ना, वो फीमेल के बॉडी में यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। तो वो बेबी को कंज्यूम करता है, और वो अच्छी तरह से बेबी को जनरेट कर सकता है। ये सारी चीजें बाहर होती हैं। ये कब किया जाता है? जब स्पर्म काउंट कम हो या ओविडक्ट में प्रॉब्लम हो, तब ही ये टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। आप सबको पता ही होगा, अभी एक मूवी आई थी गुड न्यूज करके। गुड न्यूज में अक्षय कुमार एंड करीना कपूर है। उसमें भी स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम था, इसीलिए उन्होंने भी आईवीएफ टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अब है सेकंड, जो है सरोगेसी। अभी सरोगेसी क्या होता है कि जब है ना, एक फीमेल के बॉडी का जो यूटेरस होता है ना, वो कमजोर होता है। वो 3 महीना 4 महीना तो बेबी के एग को पकड़ लेता है, बट उसकी कमजोरी होने के बाद वो मिसकैरेज करवा देता है, वो बच्चा गिर जाता है। तो ये जब यूटेरस में प्रॉब्लम होना, तब सरोगेसी का इस्तेमाल किया जाता है। और सरोगेसी इस्तेमाल होती है। अभी सरोगेसी में होता क्या है? एक कपल का स्पर्म एंड ओसाइट को लेके टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो जनरेट किया जाता है। वो एम्ब्रियो जो थर्ड फीमेल है, उसके यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है, और उसके बाद वो जो थर्ड वुमेन है ना, वो बच्चे को पैदा करती है। एक्चुअली देखने के लिए जाए तो वो बायोलॉजिकली जो कपल है, वो ही उसके पेरेंट्स है, लेकिन वो जो कपल है, उन्होंने वो थर्ड वुमेन है, उसका जो यूटेरस है वो रेंट पे लिया जाता है। उसे सरोगेसी कहते हैं। और ये जो सरोगेसी प्रोसेस है ना, ये पूरा गवर्नमेंट प्रोसेस है। गवर्नमेंट के लिए पेपर वर्क लगता है। सरोगेसी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए सारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। 9 मंथ्स तक पूरी तरह से वो कपल, वो थर्ड पर्सन जो थर्ड वुमेन है, उसका खर्चा उठाती है, उसको सारी चीजें देती है जो एक वुमेन को मिलनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम। सारी दवाइयां से लेके सारी चीजें, पूरा खर्चा वो कपल करता है। और बेबी जनरेट होने के बाद, बेबी आने के बाद, वो बेबी कपल को दे दिया जाता है। और जो सरोगेट मदर होती है, जिन्होंने वो बच्चे को पैदा किया है, वो सरोगेट मॉम अपने घर पे जा सकती है। ये हो गया सरोगेसी। अब थर्ड टेक्निक है, वो है स्पर्म बैंक। स्पर्म बैंक सिमिलरली ब्लड बैंक जैसा ही होता है, जिसमें लोग ब्लड जाके देते हैं, जो जरूरतमंद को ब्लड डोनेट किया जाता है, राइट? वैसे ही स्पर्म बैंक में क्या होता है, जो डिजायर्ड मैन होता है, जो एक इंसान, जो एक आदमी है जिसका स्पर्म काउंट सबसे ज्यादा हाई है, वो जब स्पर्म बैंक में जाता है, वो सारे मेडिकल चेकअप्स करवाता है। सब नॉर्मल होने के बाद वो जो स्पर्म बैंक का जो डॉक्टर होता है, वो उसका सीमेन कलेक्ट करता है। वो सीमेन को जो कपल बच्चा फॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो सीमेन, वो स्पर्म को इम्प्लांट किया जाता है फीमेल की बॉडी में। वो फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद वो प्रेग्नेंट हो सकती है। उसे स्पर्म बैंक कहा जाता है। स्पर्म बैंक में सारी फैसिलिटीज होती है, वो अच्छी तरह से प्रिकॉशंस लेता है। ये भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के फॉर्म में होता है, इसके लिए भी पेपर वर्क होता है। ऐसे ही हम डायरेक्टली स्पर्म बैंक में जाके स्पर्म डोनेट भी नहीं कर सकते, और स्पर्म ले भी नहीं सकते। इसके लिए भी एक प्रोसीजर है। इसके अलावा सारे चेकअप्स और उसको अच्छी तरह से स्टोर किया जाता है। ये ऐसे मेन होते हैं जिनके सीमेन में स्पर्म अवेलेबल ही नहीं होता है, वो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे स्पर्म बैंक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये तो 3 टेक्निक्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे गवर्नमेंट, आपने देखा ही होगा इंडिया की हिस्ट्री में, कि बहुत बार अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो उसके ऊपर बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। बट आप सबको समझने की ज़रूरत है कि हमेशा वो अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसमें गलती फीमेल की नहीं है, मेल की भी गलती हो सकती है। मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप सब कुछ, आशा करती हूँ कि ये पूरा
टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक समझ में आया है और आप हमारे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।